अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस की डेफिनेशन को समझा। उसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़े, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये सारे टाइप्स ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किए। आज हम समझेंगे हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस, एज यू नो, द फ्रैक्शंस हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर और सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। सो दैट मीन्स अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, सपोज 1/4 एंड 3/4, ठीक है। इस 1/4 और 3/4 इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे? नाउ लेट्स सी। सपोज ये आपके पास नंबर लाइन है एंड यू नो द ओरिजिन ऑफ नंबर लाइन, दैट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो से नंबर लाइन स्टार्ट होती है और इसकी जो राइट साइड में जितने भी वैल्यूज़ होते हैं दोज आर पॉजिटिव वैल्यूज़, एंड लेफ़्ट साइड में जितने भी वैल्यूज़ हैं दोज आर नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। लेफ़्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, यू नो दैट। नाउ हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 1/4, यहाँ पे फिर से लिखेंगे 1/4 एंड 2/4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ना मैंने आपको एक डेफिनेशन और बताई थी प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है। ये जो हम लाइक फ्रैक्शन, या इसका बेटर ये होगा कि अगर हम इसको ऐसे समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। सॉरी, मैंने यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस लिखा, मुझे लिखना था प्रॉपर फ्रैक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। लाइक फ्रैक्शंस दैट्स, वो तो इजी है वो भी। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है, वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे 1/4 और 2/4 में आप देखोगे दोनों में न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, या 3/8 या 6/8, ठीक है। तो हम 1/4 एंड 2/4 की एग्जांपल लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका जो वैल्यू होता है वो सिर्फ एक इंटरवल में लाई करता है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा जब हम पॉजिटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स जो भी 1/4, 2/4 या 3/8 या 7/12 जितने भी ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे, ये नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेंगे? बिटवीन दिस इंटरवल 0 एंड 1। तो 0 आपको पता है ओरिजिन है, और हम 1 इसके राइट साइड में होता है। तो लेट्स से दिस 1/4 और 2/4 हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस 0 और 1 के बीच में थोड़ी सी हम गैप लेंगे, ठीक है। सपोज, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आप एक पेंसिल सेलेक्ट करोगे सबसे पहले, जब भी नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे तो यूजिंग पेंसिल। तो अगर 1/4 और 2/4, ठीक है, आपको 1/4 और 2/4 रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, आप इस इंटरवल 0 और 1 को डिवाइड करोगे इनटू इक्वल 4 पार्ट्स, ठीक है। आप इस इंटरवल को डिवाइड करोगे इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सपोज यहाँ पे ये 0 है, मैं ये यहाँ पे कलर चेंज करूँगा, ये 0 है, ये हमने 1 लिया, ठीक है। नाउ इस 0 एंड 1 इंटरवल को मैं इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, 1 2 3, और लास्ट वाला पार्ट होगा 4, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है 1/4 और 2/4। तो सबसे पहला जो ये है हमारा 0, या इसको हम लिख सकते हैं 0/4 भी, तो दैट इज़ 0। दूसरा क्या होगा 1/4, तीसरा होगा 2/4, ये होगा फिर 3/4, एंड लास्ट वन ये क्या होगा 4/4, एंड यू नो दैट 4/4 इज इक्वल टू 1। तो रिप्रेजेंट क्या करना था हमें, 1/4 और 2/4। दिस इज़ योर 1/4 एंड दिस इज़ योर 2/4। सो जब भी आपको नंबर लाइन पे प्रॉपर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करने होंगे,
पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पॉजिटिव दैट मीन्स ऑन द लेफ्ट साइड, सॉरी ऑन द राइट साइड ऑफ दिस ज़ीरो पॉजिटिव, ठीक है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 होगा। तो अब 0 एंड 1 आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा 0 एंड 1 के इंटरवल को आप उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करोगे जितना कि वहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन होगा। तो दिस इज़ सिंपल। नाउ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चंस गिवन है आपके, जो इसी बेसिस पे है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। तो डिनोमिनेटर क्या है 4 4, लेकिन एक में क्या है 1/2। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले ही जो पार्ट है, पहले पार्ट में पहली एंट्री जो है दैट इज़ 1/2, लेकिन 1/2 आपको पता है वो किसके बराबर होता है 2/4 के। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/4, बिकॉज 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो दैट मीन्स आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करना है 2/4, 1/4, 3/4, 4/4। तो डिनोमिनेटर क्या है 4, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप 0 और 1 के इंटरवल को डिवाइड करोगे इनटू इक्वल 4 पार्ट्स लाइक दिस। ठीक है, ऐसे। तो 0 और 1 के बीच में जो इंटरवल है उसको आप डिवाइड करोगे 4 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। 4/4 क्या होता है 1। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे 1/2 इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/4 भी, विच इज़ इक्वल टू 1/2। इन द सेम वे आपका जो दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। तो इसको भी आप इसी तरीके से करोगे, डिवाइड द इंटरवल बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट लिखोगे पहला पार्ट 0/8 भी हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी, ये पहला पार्ट नहीं है, ये पहली एंट्री है 0 की एंट्री, उसको हम 0/8 भी लिख सकते हैं या ऐसे 0 भी लिखेंगे। तो पहला पार्ट क्या बनेगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 क्या होगा 1। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज मिक्सड फ्रैक्शन। जब भी आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्सड फ्रैक्शन में। कैसे? सिंपल, जैसे 20 डिवाइडेड बाई 3 है, 20 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप सिंपली करोगे, 20 को किस से डिवाइड करोगे 3 से, 3 6 आर 18। तो यहाँ पे कितने बचे 2। लेकिन यहाँ पे हम अब डेसिमल नहीं लेंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या आया 2। रिमाइंडर यू नो, ये जब आपका यहाँ पे डिविडेंड छोटा आता है डिवाइज़र से, जब हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज 2 3 के टेबल में अब आएगा ही नहीं, तो इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। नाउ ये जो 2 है, रिमाइंडर आपका आया, 6 क्या आया कोशेंट, और 3 इज़ ऑलरेडी हियर डिवाइज़र। नाउ इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। तो मिक्सड फ्रैक्शन में सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जो उसका डिनोमिनेटर होगा दैट इज़ 3 है यहाँ पे 20/3, इस मिक्सड फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर रहेगा 3। ये आपको याद रखना है। दैट इज़ जो यहाँ पे डिवाइज़र था, जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइज़र 3 था, तो यहाँ पे भी डिवाइज़र 3 ही रहेगा। अब जो कोशेंट आया उसको हम एज अ होल लिखेंगे, यहाँ पे एज अ होल नंबर 6 लिखेंगे यहाँ, और जो रिमाइंडर आता है वो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो दिस इज़ द मिक्सड फ्रैक्शन, दिस इज़ मिक्सड फ्रैक्शन ऑफ 20/3। तो ऐसे हम कोई भी नंबर कन्वर्ट, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्सड फ्रैक्शन में। और यहाँ पे 11/5, 17/7, तो इनके आंसर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए तो हमने किया, ये भी दूसरा पार्ट है 5/11।
तो पार्ट थर्ड इज 17/7, 28/5 and these parts, these are solved here. So hope कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे और कैसे हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है.